है एवरीवन। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग निकल रहे हैं नुसा पेनिडा के लिए। एंड दिस इज़ अवर आउटफिट। इट्स विथ शॉर्ट्स। फोटोज़ डालूंगी तो पता चलेगा, और दूसरे वीडियोस में पाथ का OOTD आप लोग देख ही सकते हो। सो हम लोग निकल रहे हैं, ड्राइवर आ चुका है, तो मिलते हैं रास्ते में, तब तक के लिए बाय। सो हम लोगों को जाना था नुसा पेनिडा, तो हमें यहाँ पे सानूर से फेरी हमारी बुक थी, जो हमें मेक माई ट्रिप के थ्रू ही की हुई थी, उन्होंने ही करके दी थी, तो उसमें हमें जाने का था। और यहाँ पे फेरी के टाइमिंग्स, जो फर्स्ट फेरी है वो सुबह 7:30 को निकलती है, और जो लास्ट फेरी है वो 5:20 को शाम को निकलती है। उसके बाद कोई भी फेरी नहीं है, तो अगर आप जाना चाहते हो तो इस टाइमिंग के बीच में ही आपको जाना पड़ेगा। और हमारा पैकेज थ्रू था, उसकी वजह से हमारा जो ड्राइवर था और हमारे साथ बहुत सारे लोग भी थे, तो वहाँ पे जाके हम लोग रुके, सब इकट्ठे हुए। वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट दिया गया, टी एंड कॉफ़ी भी था, बट हम लोगों ने फिर भी यहाँ पे हमारे होटल से जो ब्रेकफास्ट था वो ले लिया था। उनको अगले दिन ही बता दिया था रात को कि हमें सुबह जल्दी जाना है, तो प्लीज़ हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो हमें पैक करके दे दे। तो अगर आप ध्यान रखें, अगर आपको सुबह की जल्दी फेरी है उसमें जाना है, तो आप अपने होटल वाले को बोल सकते हो कि हमारा कल का ऐसा प्रोग्राम है, तो आप लोग हमें ब्रेकफास्ट जो है वो पैक करके दे दो। तो यहाँ पे सानूर है, यहाँ से हम लोग जाएंगे, और यू कैन सी यहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी फेरी आपको दिख रही होगी। ये बहुत ही सुंदर था नज़ारा, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हम लोगों ने, कभी हम लोग फेरी में बैठे नहीं हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे गुजराती लोग भी थे, तो हम लोग भी गुजराती है, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। और बहुत ही सुंदर जगह है नुसा पेनिडा, वहाँ पे घूमने का भी बहुत मज़ा आता है। बट अगर आप लोगों को ऐसा है कि हर एक बीच पे जाके आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, तो आपको एक दिन तो वहाँ पे रुकना ही चाहिए। हमारा वहाँ पे कोई भी स्टे नहीं था, हम सुबह गए थे और शाम को वापस आ गए थे। सो अगर आप लोगों को है, आपके पास टाइम है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके रुक सकते हो, तो ही आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे और सभी बीच को विज़िट कर पाओगे। हम लोग गए थे, बट हमने ऊपर से ही देखा, क्योंकि जो वहाँ पे स्टेप्स है नीचे जाने के वो बहुत ही थे, तो उसमें टाइम बहुत ही लग सकता था, उसकी वजह से। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मस्ती करते हुए। थोड़ा बहुत मैंने पार्थ का वीडियो शूट किया, उन्होंने थोड़ा मेरा किया, और देन हम लोग यहाँ पे फेरी पे जाएंगे। सो हम लोग वैसे तो जाते टाइम पे तो कुछ दिक्कत नहीं आई थी, बट फिर भी बहुत लोगों को ऐसा होता है, अगर मोशन सिकनेस का कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से उल्टी आना या कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जाते टाइम पे, सब अच्छे से था, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ओसन में जाना होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो पेट में गड़बड़ाहट भी होती है, थोड़ा बहुत ऐसा लगा, बट हुई नहीं थी वॉमिट, तो वो तो अच्छा था। बट अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप दवाई या कुछ अपने साथ रखना, तो अच्छा रहेगा। देन यहाँ पे हम लोग ने हमारी जर्नी थी वो स्टार्ट कर ली थी, और आप लोगों को यहाँ पे फेरी में से भी जो थोड़े बहुत शॉट्स मैंने लिए हुए हैं वो दिखने को मिलेंगे। तो हम लोग वैसे भी थोड़ा जल्दी सुबह उठे थे, तो थोड़ी देर तो मैं सो गई थी और नींद भी आई गई थी मुझे, और अराउंड 1 आवर हम लोग वहाँ पे पहुँच ही गए थे। और यू कैन सी कुछ इस तरह से फेरी में सीट्स होती है और बैठना होता है। बहुत सारे लोग थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो मज़ा आया। और देन यू कैन सी अब अंदर से हमने वीडियो लिया है, ये जो सब पानी उछल रहा है वो। और सो स्टार्टिंग में तो उतना पानी नहीं उछलता है, बट हाँ जब हम बीच में जाते हैं तो बहुत ज़ोर से पानी उछलता है। वो भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, मतलब दिखता ही नहीं है कुछ बार, जो विंडो है वो पूरी पानी से ही मतलब गीली हो जाती है, तो ऐसा था। और रिटर्न में तो मैं जहाँ पे बैठी थी ना, वहाँ पे ही पानी अंदर आ रहा था, वो विंडो थी वो थोड़ी टूटी हुई थी, तो मैं तो एक साइड से थोड़ी बहुत भीग भी गई थी रिटर्न में। बट या कुछ इस तरह से दिखता है। और ये आपको उस साइड जो दिख रहा है वो नुसा पेनिडा है, यस। और यहाँ पे हम लोगों को पहले लाया गया, एक जगह थी वहाँ पे बिठाया गया, वेलकम ड्रिंक दिया गया, और देन वहाँ पे सबको बताया गया कि ऐसा है। और देन कुछ लोगों का ग्रुप में था, तो उनको उस तरह से ड्राइवर प्रोवाइड किए गए, बट हमारा तो प्राइवेट ट्रांसफ़र था, तो हम दोनों को एक प्राइवेट ड्राइवर ही दिया हुआ था। और यहाँ के ड्राइवरों की बात ही अलग है, क्योंकि वो इतने अच्छे से फ़ोटोज़ और वीडियो खींचते हैं कि आपको कोई फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत ही नहीं होती, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। ये बात ज़रूर ध्यान रखना, वहाँ पर जाओ तो वो लोग, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ड्राइवर, जो सभी ड्राइवर है वो सभी ड्राइवर बहुत ही अच्छे से फ़ोटोज़ और वीडियो क्लिक करते हैं। और जहाँ पे भी जाते हैं ना, वहाँ पे पेड़ पे भी चढ़ जाएंगे, और जो भी आप बोलोगे ना वो
आपको अच्छे से वो लोग वीडियो उतार के दे देंगे, तो वो बहुत ही अच्छी बात थी। देन यहाँ पे ये हमारा ड्राइवर, मुझे नाम याद नहीं है उनका, बट या फिर भी बहुत ही अच्छा था सबका नेचर वहाँ पर भी। और वहाँ पे क्या है कि हमारे जैसा नहीं है, वो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी वैसे ज़्यादा करते हैं। और अगर एक गाड़ी जाती है ना तो अच्छे से दूसरी गाड़ी को पहले निकलने देंगे, वो खड़े रहेंगे थोड़ी देर, और देन दूसरी गाड़ियाँ जो है वो निकलेगी, देन वो जाएंगे, भले उनको देरी हो या कुछ भी हो। सो वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। और पहुंचने के बाद पहले तो भूख लग गई थी कसकर, तो पहले गाड़ी में ही थोड़ा बहुत नाश्ता किया, क्योंकि हमने हमारे साथ रखा ही था थोड़ा बहुत नाश्ता, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी वेज तो उतना मिलता नहीं है, तो हमने सोचा कि कैरी कर ले। और आगे थोड़ा बहुत जो खाने में दिक्कत आई वो मैं बताऊंगी। तो अभी हमारे पास जो स्नैक्स है यहाँ पे, ये खाखरा और वो हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भूख बहुत ही ज़्यादा लगी थी। और यहाँ के रास्ते हैं वो भी थोड़े उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ऐसे वेवी है, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट में भी गुड़ 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 हो जाता है कभी कभी। तो ध्यान रखना आप लोग अगर जाते हो तो। और अगर आप लोग टैक्सी नहीं करते तो आप लोग वहाँ पे 2 व्हीलर लेके भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने बहुत सारे फॉरेनर्स को देखा था, वो 2 व्हीलर पे सब एक्सप्लोर कर रहे थे। अगर आपके पास ग्रुप है या कुछ तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो। बट हाँ, धूप भी बहुत होती है, तो मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप कार में ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे टैनिंग वैसे भी उतनी हो रखी होती है, और फिर धूप में घूमोगे तो ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी। तो हमारा जो टूर था वो वेस्ट आइलैंड का था। वहाँ पे ईस्ट आइलैंड में भी बहुत सारे आइलैंड है, बट हमने वेस्ट आइलैंड चूज़ किया था। तो हमारा जो पहला बीच था जहाँ पे हमें विजिट करना था वो था क्रिस्टल बे। सो आप लोग आगे व्यू एंजॉय करो और देखो कि वो कैसा था। सो यू कैन सी बहुत ही सुंदर जगह थी, और वहाँ पे फोटोज़ और वीडियो भी बहुत ही मस्त मस्त आए हैं। येस डेफिनेटली, और उसे देखने के लिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी पीछे गया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। एकता पार्स परमार है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। येस, और वहाँ पे ऑलरेडी हमने थोड़े बहुत फोटोज़ वीडियो तो अपलोड किए हैं, बट व्लॉग्स नहीं आए थे, तो बहुत से वीडियोज़ और फोटोज़ है जो अभी तक हमने नहीं पोस्ट किए। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो रास्ते कैसे है। और देन हम लोग जा रहे थे दूसरे बीच जो था केलिंग किंग बीच। येस, और उसमें थोड़ा चलना था। और यस, यहाँ पे जो ये चारों बीचेस है वहाँ पे चलना बहुत ही पड़ता है। यू कैन सी बहुत ही रनिंग है यहाँ पे, और चढ़ाई भी ऐसी होती है रिटर्न में, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। और आप लोग ये केलिंग किंग बीच जो है उसका व्यू एंजॉय करो। और ये जो बीच है उसका नाम केलिंग किंग इस वजह से पड़ा है क्योंकि उसका जो शेप है ऊपर से वो कुछ टीरेक्स डायनासोर के मुंह जैसा लगता है, उसकी वजह से। तो या आप लोग देखो कि ये कैसा लगता है। और ऊपर से बहुत ही कड़क व्यू आ रहा था, मुझे और बात तो बहुत ही अच्छा लगा। और डेफिनेटली आप लोग भी जाओगे तो आप लोग ये सब इंजॉय करोगे। हम लोग नीचे नहीं गए थे क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास। तो अगर आप लोग जाते हो और आपको अच्छे से सब एक्सप्लोर करना है तो जैसे मैंने बोला आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। इसके बाद हम लोग गए थे
खाना खाने, बट वो मैं आपको क्या हुआ वो मैं बाद में बताती हूँ। और इसके खाना खाने के बाद हम लोग गए थे, जो हमारे 2 बीच बाकी थे वो एंजल बिलाबोंग बीच और ब्रोकन बीच, वो बाजू बाजू में ही है, तो एक ही जगह पे जाना था, उसमें ही दोनों चीज़ें दिखती है, तो आप इंजॉय करो। मैं ये बता रही थी कि हम लोग खाना खाने गए, इंक्लूडेड था लंच हमारा, और उसमें हमें थोड़े बहुत ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से हमें चूज़ करना था, और हमें मतलब जूस और वो सब भी ऑप्शन था, तो जो आप बोलोगे वो लोग दे देंगे। बट अगर आप लोग वहाँ पे जाके फ्राइड राइस खाना चाहते हो मत खाना, बहुत ही गंदा स्वाद होता है और आप लोगों को नहीं पसंद आएगा। और इससे अच्छा आपको अगर भाजी पाव मिल रहा है तो आप डेफिनेटली वो ट्राई करना। और अगर आप स्पाइसी खाने वाले हो तो आप उनको बोलना कि स्पाइसी बनाए, तो आपको मीडियम का टेस्ट आएगा, क्योंकि वहाँ वो लोग उतना स्पाइसी नहीं खाते जितना हम लोग खाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे गए थे, और यू कैन सी यहाँ पे बहुत चढ़ना है, बहुत ही चढ़ाई थी यहाँ पे। और बिलाबोंग जो है और ब्रोकन बीच है उसमें बहुत ही थोड़ा ही अंतर था, तो पहले हमने बिलाबोंग देखा और देन इसके बाद हम लोग ब्रोकन जा रहे हैं अभी। और यू कैन सी हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ही पसीना आ रहा था, धूप लग रही थी और पूरी ऐसे चढ़ाई थी। यहाँ से आप लोग देख सकते हो जाना है और देन फिर आगे जाके ऊंचा ऊंचा चढ़ना है और देन आपको ब्रोकन बीच मिलेगा। बट आप जब उस बीच पे पहुंचोगे, ऊपर से देखोगे, आपको लगेगा कि नहीं ये वर्थ इट है, इतना चढ़ना तो बनता है, क्योंकि वो जो सीन है वहाँ का वो डेफिनेटली मिस करने लायक नहीं है। देन ये जो था सब सीन देखने के बाद हमें एक कोकोनट वाटर दिया गया था जो फ्री था, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री था, तो वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हम थक ही इतना गए थे कि उतना था ही नहीं कि शूट करें। बट फिर भी जितना हो सका उतना हमने शूट किया, क्योंकि हम यूजुअली उतने चलते नहीं हैं और अचानक से इतना चलना आए तो ऑब्वियसली पैर दर्द करते ही करते। बट क्या यहाँ पे मैंने पार्थ के हाथ से कैमरा ले लिया क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरा भी थोड़ा शूट कर लो, तो उसकी वजह से और मैं अभी ये बोल रही हूँ तो वो मेरे सामने देख रहे हैं कि ये क्या बोल रही है। बट और आगे आपने देखा कि वो कैसे सो रहे थे गाड़ी में, और उन्होंने उसका बदला कैसे लिया वो भी आपको इसके नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यू कैन सी सब लोग यहाँ पे चढ़ के जा रहे हैं और उतर भी रहे हैं यहाँ से, तो कुछ इस तरह की चढ़ाई है, पत्थर वत्थर भी है, तो संभल के जाना गाइस। और इसके बाद जो सीन है डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा, मुझे और बात को बहुत ही मस्त पसंद आया है, तो आप लोग भी उसे इंजॉय करो। और ये सभी चीज़ें देखने तक हमारा टाइम शाम को 4:30 पौने 5 बज ही गए थे। और हम लोग जब वापस आए जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, हमारे ड्राइवर ने हमें वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, तभी 4:30 पौने 5 हो गए थे। और लास्ट फेरी यहाँ से जो होती है वो 5 सवा 5 के आसपास होती है और सुबह 7 बजे होती है। यहाँ से सानूर का भी वही टाइमिंग है और सानूर से यहाँ का भी वही टाइमिंग है। सो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो, और फेरी आप लोग खुद से भी बुक कर सकते हो, बट उसके लिए आपको जल्दी करना पड़ेगा। ऑनलाइन भी बहुत सारे रास्ते और साइट से जिससे आप बुक कर सकते हो, और अगर आप अपने होटल वालों को बोलोगे तो वो भी कर देंगे। और आप अगर मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स है जो ये नुसा की टूर है वो बुक करके देती है। सो एक बात अच्छी थी उस दिन कि हम लोग जब सुबह आए तो थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा था, वरना हमारा एक फ्रेंड गया था उस टाइम पे बहुत ही गर्मी थी। सो यू कैन सी यहाँ पे एक स्टैचू है जो है अर्जुना का फ्रॉम महाभारत। सो वहाँ पे उस तरह के आपको बहुत सारे स्टैचूज देखने को मिलेंगे। वापस हम लोग आ गए थे, डिनर इंक्लूडेड नहीं था, बट हमने वहाँ पे एक फ्रेंड बना लिए थे, वो नासिक के कपल थे और हमें वाटर स्पॉट के दिन मिले थे। तो हम लोग साथ में ही वहाँ पे सेमियांग में थे उस दिन, तो हम लोग ने साथ में जाके डिनर किया। उस टाइम पे कुछ भी शूट करने की मेरी हालत नहीं थी क्योंकि उतना हम लोग थक गए थे, तो थोड़ा बहुत घूमा वहाँ पे,
खाना खाया और देन हम होटल पे आ गए थे वापस, क्योंकि दूसरे दिन भी हमें अगेन जाना था जो इंटर ट्रांसफ़र था और वो सब उसकी वजह से। तो वो सब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। बाय बाय, लव या।